आज कम से कम इसी दिल्ली में सियासी जमीन मजबूत करने को लेकर दिल्ली कांग्रेस लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने में लगी हुई है। पहले 2500 का चेक लेकर आई थी, लेकिन अब जो है रेखा गुप्ता का बड़ा कटआउट कांग्रेस हेडक्वार्टर में लगाया है। उनकी जुबान को यहाँ पे दिखाने की कोशिश दिल्ली कांग्रेस कर रही है। रेखा के बोल बच्चन जैसे बैनर पोस्टर के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर में दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को आप देखिए, काजी निजामुद्दीन को आप देखिए, इसके अलावा अभिषेक दत्त को आप देखिए, तो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। काजी निजामुद्दीन के बगल में दानिश अबरार भी हैं जो सब प्रभारी हैं, और यहाँ पर जो है 2 मिनट की क्लिप भी कांग्रेस ने दिखाई है और उसमें अब तक जो रेखा गुप्ता ने बयान दिए हैं उन बयानों को दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा जो है आज के कार्यक्रम में सीधे तौर पे 2500 की बात कांग्रेस ने तो की है। इसके अलावा जो दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल है AQI उसको लेकर भी जो है निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सड़कों का हाल है, जो चिकित्सा का हाल है, यानी सीधे तौर पर जो दिल्ली में MCD का उपचुनाव है उससे पहले लगातार कांग्रेस यानी DPCC के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनको पता है कि यही एक मौका है कांग्रेस में बेहतर प्रदर्शन करने का, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दिल्ली में MCD चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए तो उसका बहुत बड़ा असर जो है आने वाले चुनाव पे भी पड़ता है। और तमाम जो नेता है यहाँ पे, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे बड़ी सी जुबान यहाँ पर जो है लगाई गई है और उस जुबान को यहाँ पे लटकाया गया है। इनका कहना है कि लगातार जो रेखा गुप्ता है वो जो है वो झूठ बोलती है, अपने वादों से मुकर जाती हैं, लिहाजा सांकेतिक तौर पे यहाँ पे बड़ा कटआउट रेखा गुप्ता का लगाया गया है। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पे शामिल हैं उनसे। और यहाँ पे देखिए देवेंद्र यादव आगे बढ़ रहे हैं, काजी निजामुद्दीन है। काजी भाई क्या कहेंगे? अभी हम तो दिल्ली की अच्छाई के बारे में कहेंगे, दिल्ली में जो कमियां हो रही हैं वो उजागर करने के बारे में कहेंगे, जो वादे कर रखे थे उनको याद दिलाएंगे, और जो बेतुकी बातें मुख्यमंत्री जी बोलती हैं उनको हम जनता को बताएंगे कि ये गंभीर होने की वक्त है और दिल्ली में गंभीरता की जरूरत है। नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, जब दिल चाहे कुछ भी बोल दें। इस समय बहुत गंभीर विषय है प्रदूषण, जिस पर के चीफ जस्टिस साहब को भी अपना बयान देना पड़ गया। तो अगर ये इस समय हालत गंभीर है दिल्ली की तो सीरियस हो जाएं और सीरियसली निर्णय लें, ऐसे उठपटांग बातें ना करें। और ये दिल्ली वालों की जिंदगी का, दिल्ली के भविष्य का सवाल है। रेखा गुप्ता का जुबान खींच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जुबान हम खींच नहीं रहे हैं। उनकी जो 100 मीटर लंबी जुबान हो गई है जिसके द्वारा वो लगातार बयानबाजी तो करती हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है। तो हम प्रतीकात्मक रूप से आज ये कहना चाहते हैं, इस जबान को ये दिल्ली की जनता ऐसे खींच के ले जाएगी। यदि आपने धरातल पर काम नहीं किया तो बहुत मुश्किल आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए देवेंद्र यादव यहाँ पे सांकेतिक तौर पर रेखा गुप्ता की बड़ी सी जुबान जो है इन्होंने बनाई है उसको खींचने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। अभिषेक दत्त भी यहाँ पे, अभिषेक दत्त क्या कहेंगे? उनकी जबान को असलियत लोगों को दिखाने का मौका आ गया। देखिए जुबान आगे लेकर चलते हुए देवेंद्र यादव और उनके साथ काजी निजामुद्दीन, तो तमाम कांग्रेस के नेता सांकेतिक तौर पर जो है रेखा गुप्ता पर निशाना साध रहे हैं। और सीधे तौर पर देखिए के बाद जो है जुबान को यहाँ पे दिखाया गया है। कांग्रेस को पता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन किया है और उस बेहतर प्रदर्शन के बाद जो है अगर जमीन पर नहीं उतरा गया, प्रदर्शन नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। और यहाँ पर आप तमाम नेताओं को तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा हम जो है झंडा बैनर भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दानिश अबरार, दानिश भाई क्या कहेंगे? आप जुबान लेके चल रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जबान है जो आए दिन फिसलती रहती है और झूठ बोलती है। तो एक ये प्रतीक है इस बात का कि लंबी जबान इस तरह से प्रजातंत्र में नहीं चल सकती। आगे भी हम लोग का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। दानिश भाई आगे भी ये प्रदर्शन और बढ़ेंगे और ये प्रदर्शन और बढ़ेंगे। तो एक प्रदर्शन के माध्यम से जो है एक मैसेज देने की कोशिश दिल्ली कांग्रेस कर रही है, लेकिन इसका कितना फायदा चुनाव में होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी
राजेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।